नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड स्पीकिंग की, जिसमें आपको बताएंगे उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून में 2027 चुनाव को लेकर बीजेपी और आरएसएस की रणनीति तेज हो गई है। संघ कार्यालय में हुई है बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक में शामिल हुए हैं सीएम धामी और बीएल संतोष। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी केवल लोगों को गुमराह करती है। इस बार चुनाव में कांग्रेस सरकार जीत दर्ज करेगी। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आरएसएस ने रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। हाल ही में देहरादून के संघ कार्यालय में बीजेपी और आरएसएस के शीर्ष नेताओं के बीच बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल रहे। वहीं प्रदेश चुनाव समिति अभियान अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस बिल्कुल रणनीतिक तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, और रही बात भाजपा की, तो संघ और भाजपा मिलकर लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। प्रदेश की जनता भाजपा को समझ चुकी है। अब लोगों को बरगलाने का काम भाजपा नहीं कर पाएगी, इसलिए इस बार के चुनाव में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। कांग्रेस तो चुनाव लड़ने का काम करेगी और मजबूती के साथ करेगी। हम चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी तैयार कर रही है। आपको बीजेपी की तैयारी ज़्यादा दिखती है, कांग्रेस की तैयारी आपको कम दिखती है। तो एक ही चश्मे से दोनों को देखा करें आप। और मैं दूसरी बात स्पष्ट करना चाहूँ, संघ जा रहा, क्या कहने जा रहा? संघ तो जो है, जब अयोध्या में मंदिर बन रहा था, अक्षत के चावल लेकर के घर घर गया थे कि नहीं गया? तब पीले रंग के चावल आपको भी दिए होंगे। चंदा एकत्रित किया। चंदा एकत्रित करने के बाद पूरी दुनिया से जो चंदा आया, मंदिर निर्माण कितना चंदा आया, मंदिर निर्माण में कितना खर्च हुआ, संघ तो ये इसका हिसाब भी नहीं दे रही, बीएचपी इसका हिसाब भी नहीं दे रही। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मदन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। मदन, देखिए, जिस तरीके से 2027 चुनाव को लेकर अब बीजेपी बेहद एक्टिव मोड में नजर आ रही है, भाजपा और आरएसएस के बीच में बड़ी बैठक हुई है। 2027 चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है? हाँ ठीक है, देखिए, निश्चित तौर पर 2027 के चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, और जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे समय से पहले भी चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि 2027 में कुंभ भी यहाँ पर प्रस्तावित है। तो इसलिए जो है दोनों ही पार्टियां पूरी तैयारियों में जुट गई है। और अभी हाल ही में देखा है कि लगभग 3 दिन पहले बीएल संतोष यहाँ पर आए, और उसका जो है बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया गया। उसके तौर पर बैठक की गई और उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसमें मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र भट्ट उसमें थे, और उसमें कई अंदरूनी बातें भी सामने निकल करके आई है। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, और आपकी जीताकशी भी शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी है, और अभी कांग्रेस प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष है, उन्होंने अपना कक्ष यहाँ पर तैयार कर लिया गया है, और संकल्प यात्रा जो होनी रोक लगा दी, सीधे तौर पर चुनावी मैदान। मदन, जिस तरीके से प्रीतम सिंह बेहद कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं कि इस बार जनता कांग्रेस को चुनेगी और बीजेपी को नकार देगी, क्योंकि बीजेपी लगातार बरगलाने का काम करती है, तो अब देखना होगा कि 2027 में कौन अपनी जीत दर्ज करता है और जनता किसको चुनती है। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस सीधे तौर पर कह रही है कि इन 10 सालों में कोई कार्य नहीं हुए हैं, और इस बार जो है जनता कांग्रेस के साथ रहेगी। लेकिन जो आपसी अंदरूनी जो मतभेद है, वो दोनों ही पार्टी में सामने निकल करके आ रहे हैं। चाहे हम भाजपा की बात करें, यहाँ पर जो है मंत्री और विधायक की बात आपस में चल रही है, और कई बातें और भी निकल के आ रहे हैं। उसी तरीके से कांग्रेस की जो गुर्जी है वो अभी तक समाप्त नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं से पहले दोनों को अपनी जो मामले हैं उसको खत्म करना होगा, जो कि निरंतर सामने निकल करके आ रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं जो चुनाव के लिए जो टिकट बंटवारे की बात है, उसको लेकर भी अब चर्चाएं तेज हो गई। उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपसी मतभेद सामने निकल करके आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब तैयारियां शुरू हो गई है, और आगे जो है संग्राम, महागठबंधन संग्राम जल्द ही देखने को मिलेगा किस तरीके से
इस बार प्रचार प्रसार होता है और कितनी तैयारी के साथ तो पार्टियां मैदान में उतरती है। बिल्कुल मदन, दोनों पार्टियां जमीनी स्तर पर पहुंचकर अब लोगों से बातचीत भी कर रही हैं और अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 27 को चुनाव है और बेहद महत्वपूर्ण है। बने रहिए हमारे साथ, अब आपका फिर से रुख करते हैं। तो जिस तरीके से 2027 चुनाव को लेकर बीजेपी और आरएसएस की बड़ी बैठक हुई है, बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। सीएम धामी इस बैठक में शामिल हुए हैं और बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल हुए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मॉनसून लगातार सक्रिय है। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। 2 से 5 अगस्त तक बारिश बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सामान्य से 10% अधिक बारिश दर्ज की जाएगी। उत्तराखंड में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग जैसे कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ दिन और अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि तेज बारिश होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते लोगों को हिदायत दी गई है कि आप सभी सुरक्षित स्थानों पर रहें। 31 जुलाई और 1 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं 2 से 5 अगस्त के बीच बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। अब तक सामान्य से करीब 10% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ट्रेंड काफ़ी जगह मिला है, जैसे लगभग 15-20 जगह पे जो है मॉडरेट ट्रेंड भी मिला है। तो वर्षा अगर हम देखें इस महीने का, अगर हम देखें अभी तक का, 30 जुलाई हो गया है, तो हमको 442 मिलीमीटर के आसपास मिल गया, जबकि एवरेज जो है, नॉर्मल जो है, लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है वो 403 है। तो प्लस 10% हमारा अभी चल रहा है। जो जैसे आपने बताया आगे आने वाले वीक में अगर हम देखें तो अभी आज अगले 24 घंटे के लिए हमने अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के अनुमान जो है दिया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मदन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। मदन, देखिए आईएमडी की तरफ से 2 से 5 अगस्त के बीच भारी बारिश की आशंका जताई गई है, अलर्ट जारी किया गया और इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि आप सभी सुरक्षित जगह पर रहें। आने वाले कुछ दिन बेहद कठिन माने जा रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर ट्विंकल, जैसे कि देखा जा रहा है कि लगभग पूरा सप्ताह हो चुका है और कोफी में निरंतर बरसात हो रही है, जिसके चलते कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे चार धाम यात्रा हो या सड़कों बेहद खस्ता दिखाई दे रही है, क्योंकि लगभग 300 के आसपास जो है सड़कें ऐसी है जो कई गाँव में संपर्क टूटे हुए हैं। हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं और प्रत्येक दिन जो है रोडें सही की जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगला जो सप्ताह है वो और ज्यादा बरसात होने की संभावना जिस तरीके से जताई गई है मौसम विभाग द्वारा, तो निश्चित तौर पर कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी जो है नदी नाले उफान पर है और जिस तरीके से कल बरसात हुई है, वहीं देहरादून में एक बड़ी घटना हुई है कि 2 मासूम बच्चे नाले में बह गए हैं। तो इस तरीके की तमाम घटनाएं आ रही है। कई जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कई वाहन जो है पर आगे परिस्थितियां और बिगड़ सकती है और चारधाम यात्रा में खास तौर पर भारी बारिश के चलते मदन कई नदियां भी उफान पर है। जो निचले इलाके में लोग रहते हैं उनको भी बड़ी समस्याओं का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा उनके लिए क्या कुछ राहत का काम किया जा रहा है? कहाँ पर उनको शिफ्ट किया जा रहा है? हाँ, क्योंकि देखिए तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर नदियाँ, क्योंकि आजकल जब बरसात होती है और एकदम से जब बरसात होती है तो कहीं ना कहीं जो छोटे नदी नाले वो एकदम उफान पे आते हैं और कई लोग जो नदी नाले पार कर रहे होते हैं, इस तरीके की तमाम घटनाएं आई है कि फंसे हुए लोग हो जाते हैं। हालांकि इसके आपदा प्रबंधन विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि जो बड़ी नदियाँ है जहाँ पर डैम खोले जा रहे हैं या मौसम विभाग ने पहले चेतावनी, तो वहाँ पर नाली आदि की व्यवस्था की जा रही है, लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो छोटे नदी नाले हैं वो त्वरित रूप से जो है उफान पर होते हैं, तो वहाँ पर स्वयं ही सुरक्षा करनी होती है। लोगों को खुद जो है मौसम की जानकारी लेके आगे बढ़ना होता है और कम से कम यात्रा करें, आवश्यक हो तभी यात्रा करें। तो इस तरीके अलर्ट जारी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर आप पहाड़ों पर यात्रा करने आ रहे हैं तो आप एक बार एडवाइजरी चेक कर ले और मौसम की जानकारी ले ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मदन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के विकास नगर में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने आगामी संकल्प परिवर्तन यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है।
उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अब चुनाव के समय ही सक्रिय होने की गलती नहीं दोहराएगी। 2 अगस्त से शुरू होने वाली यात्रा के जरिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और इसके साथ ही पार्टी के कई बड़े नेता इस अभियान में शामिल होंगे। हरक सिंह रावत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, महिला उत्पीड़न को लेकर और पेपर लीक जैसे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने दावा किया है कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार टिकट वितरण सर्वे के आधार पर ही किया जाएगा। से चुनाव को ले रही है। जो 2022 में गलती हुई, 17 में गलती हुई, कांग्रेस उन गलतियों को उससे सबक ले रही है, उससे एक तरह से उनको दूर करने की कोशिश कर रही है। और इसलिए आपने देखा होगा कि ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता नहीं तो हमेशा चुनाव में आते थे। अभी माननीय राहुल गांधी जी छात्रों गूंज के प्रोग्राम में देहरादून आए, मौसम खराब के कारण अल्मोड़ा पौड़ी नहीं जा पाए, सैनिकों के कार्यक्रम में वहाँ थे। पौड़ी अल्मोड़ा में बहुत विशाल, लोग बताते हैं कि अब तक की सबसे बड़ी भीड़ वहाँ अल्मोड़ा में उमड़ी थी। अभी खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 8 अगस्त को हल्द्वानी आ रहे हैं। हमने पहले शैलजा जी ने पूरा तराई को हल्द्वानी से लेकर रुद्रपुर से लेकर हरिद्वार से लेकर कोटद्वार तक हम सभी नेताओं ने वहाँ सभी जगह जनसभाएं की। उस बाद हमने गढ़वाल में की। देखिए इस बार कांग्रेस बहुत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत में किसानों की शिकायत पर डीएम का एक्शन देखने को मिला है। धामी सोन नदी के कटाव से जो नुकसान हुआ है उसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं। कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। डीएम ने किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। किसानों की जमीन की सुरक्षा प्राथमिकता है, डीएम की तरफ से कहा गया है। चंपावत में किसानों की शिकायत पर जिला अधिकारी मनीष कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धामसोन नदी से हुए भू कटाव का निरीक्षण किया है। कुनाड़ी, बिलोटासोन और डिंगडई क्षेत्र में नदी कटाव से प्रभावित कृषि भूमि का जायजा लेते हुए डीएम ने किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने सिंचाई विभाग, आपदा प्रबंधन और खान विभाग के अधिकारियों को तकनीकी परीक्षण कर स्थायी समाधान की कार्य योजना तैयार करने का आदेश दिया है। प्रशासन ने किसानों की जमीन की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए जल्द ही सुरक्षा कार्य शुरू करने की बात कही है। तो लगातार डीएम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। किसानों की हर संभव मदद की बात कही जा रही है प्रशासन द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से कटाव हो रहा है, कृषि भूमि खराब हो रही है, उसको लेकर सरकार और प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। डीएम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और कई बड़े अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं और साथ ही किसानों को हर संभव मदद दी जाएगी, ये भी ऐलान किया गया है। वहीं चंपावत में सीएम हेल्पलाइन पर डीएम बेहद सख्त हुए हैं। डीएम मनीष कुमार ने अधिकारियों को दिए हैं सख्त निर्देश। हर शिकायत का गुणवत्तापूर्ण समाधान हो, डीएम की तरफ से ये आदेश दिया गया है। सभी जिले में हेल्पलाइन पर 9 शिकायतें लंबित हैं। शिकायतकर्ताओं से संवाद बनाए रखने का आदेश दिया गया है। चंपावत में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर कई शिकायतें दर्ज की गई हैं और उनका समाधान करने के लिए लगातार जिलाधिकारी मनीष कुमार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश देते नजर आ रहे हैं। समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा है कि हर शिकायत का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। डीएम ने फोर्स क्लोज को भी स्पष्ट किया है। शिकायतों के स्पष्ट कारण को लेकर भी बातचीत की जानी चाहिए। शिकायतकर्ता को बताने और लगातार संवाद बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया है। वर्तमान में जिले में हेल्पलाइन में 9 शिकायतें लंबित बताई जा रही हैं, जिसमें वन, शिक्षा समेत कई विभागों की शिकायतें शामिल हैं। अधिकारियों को जल्द समाधान के आदेश दिए गए हैं। तो लगातार चंपावत में डीएम बेहद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं।
सीएम हेल्पलाइन पर डीएम का सख्त रुख देखने को मिला है। अधिकारियों को जो भी समस्याएं हैं उनका तुरंत से तुरंत समाधान करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं देहरादून में 232 परिवारों का सपना पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत चयनित लाभार्थियों को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने 2 साल में फ्लैट आवंटित किए हैं। एमडीडीए ने कंप्यूटरीकृत लॉटरी प्रणाली के जरिए पारदर्शी तरीके से भवन संख्या आवंटित की है। वहीं मोहन सिंह ने बताया है कि पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के आधार पर पूरी हुई है। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 4 दिव्यांग और 2 वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों को भूतल पर फ्लैट दिया गया है। 232 परिवारों को अब अपना आवास मिल चुका है। पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट आवंटित किए गए हैं। कंप्यूटरीकृत लॉटरी के जरिए उनका चयन किया गया है। एमडीडीए ने पारदर्शी प्रक्रिया से बांटे हैं फ्लैट। भारत सरकार की योजना जो गरीबों को किफ़ायती दर पर हाउस देने की प्रधानमंत्री जी की और भारत सरकार की योजना है, उसके तहत हम लोगों ने 240 आवास बनाए थे धलास में, जिनका हमने पहले लॉटरी के माध्यम से आवंटन कर दिया था, लेकिन अब कंप्लीट होने के बाद उनको पोजीशन देना था। तो उस पोजीशन के लिए कौन सा रूम किसको दिया जाएगा, कौन सा कक्ष किसको दिया जाएगा, इसके संबंध में आज हमने लॉटरी की है और टोटल हमारे 240 बने हुए हैं और उसमें विशेषतः हमने विकलांगों का और सीनियर सिटीजन का विशेष ध्यान दिया है। वहीं अगली खबर जसपुर से है, जहां बड़ा हादसा टला है। बच्चों से भरी स्कूल बस गहरे नाले में धंस गई। हादसे में सभी छात्र और छात्राएं सुरक्षित हैं। दूसरी बस से बच्चों को स्कूल भेजा गया है। लोगों ने सड़कों पर हुए गड्ढे को लेकर सवाल उठाए हैं। उत्तम सिंह नगर के जसपुर में बड़ा हादसा टल गया है। सरस्वती शिशु मंदिर की बच्चों से भरी एक स्कूल बस बाइक को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे नाले में जा फंसी। हादसे के बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई, लेकिन सभी बच्चे सुरक्षित हैं। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को दूसरी बस में शिफ्ट किया गया, उनको घर पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों ने सड़क पर बने गड्ढों को हादसे की वजह बताते हुए प्रशासन से जल्द मरम्मत की मांग की है। तो बड़ा हादसा टला है जसपुर। पट्टी चौहान लक्ष्मी निकट लक्ष्मी नगर है और सड़क में इतने गड्ढे हैं। एक तरफ नाला है जो आज तक नहीं बना नगर पालिका से, दूसरी तरफ नहर है। ये जो बस के जो ड्राइवर थे ये प्रतिदिन इधर से निकलते हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। अड्डे गड्ढे बचाने के चक्कर में वो बस थोड़ा सा डिसबैलेंस हुई, इन्होंने भी दूसरे व्यक्ति की जान बचाने का प्रयास करा। अब बहुत बड़ा हादसा टला है। एक तरफ एक व्यक्ति की जान चली जाती, दूसरी तरफ वहाँ पर उस बस में सैकड़ों बच्चे सवार थे, शिक्षिकाएं भी थी वहाँ पर। लेकिन सरकार को कई बार, नगर पालिका शासन प्रशासन को कई बार हमने ज्ञापन भी दिया, नाले के लिए भी दिया, सड़क के लिए, सड़क बनवाने के लिए भी दिया, लेकिन शासन प्रशासन और बहुत बड़े हादसे के इंतजार में है कि यहाँ पर कोई हादसा हो उसके बाद इन नालों का और सड़कों का निर्माण किया जाए। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की बस है, प्रतिदिन आती जाती है और ये खेड़े वाली रोड है लक्ष्मी नगर में, और वहाँ से जैसे रोज बच्चों को छोड़ने के लिए आती है, आज भी उसी प्रकार से आ रही थी। अचानक कोई बाइक वाले आए, उसको बचाने के चक्कर में हमारी बस नहर में पलट गई। पूरी रोड खराब हुई है, सब जगह गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं ना इसमें, तो उस वजह से भी ये हुआ है। बड़ा हादसा टल गया है, बच्चों को किसी के वैसे चोट नहीं आई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सीमांत मोरी क्षेत्र में बरसाती गगेरा ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। सांक्रित तालुका मोटर रोड पर स्थित घियागाड़ के उफान में आने से औसला, पवाड़ी और गंगाड़ गांव का संपर्क प्रभावित हो गया है। तेज बहाव के कारण वाहनों की आवाजाही रुक गई है और ग्रामीणों को घंटों पानी कम होने का इंतजार करना पड़ रहा है। पुल नहीं होने के चलते पैदल रास्ता भी बंद हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी समाधान और पुल निर्माण की मांग की है। तो देखिए, उत्तरकाशी में बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है, यातायात प्रभावित होता नजर आ रहा है। सड़क
नदी बन चुकी है। जिस तरीके से जल भराव हो रहा है, जिस तरीके से नदियां उफान पर है, तो उनका पानी सड़कों पर आ रहा है और यातायात यहां प्रभावित होते नजर आ रहा है। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है कि जब पानी कम होगा तब वे सड़क पार करेंगे। वहीं देहरादून के घंटाघर के पास चुकराता रोड पर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दिया, जिसके बाद आसपास के लोग खौफ में आ गए। लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और आग बुझाने का काम करती हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। दमकल कर्मी लगातार राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। घटना में अभी तक किसी बड़े नुकसान या जनहानि की जानकारी सामने नहीं आई है। तो अचानक ये आग लगी है, जिसके चलते लाखों का सामान यहां खाक होता नजर आ रहा है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, आग पर काबू पाने का काम किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।